तीन आहुतियां ओम आ ब्रह्मूरेश व्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्धेनुर्वोढानड्डानाशु सप्ति पुरंदर योषाज सुरतेश्च सदेयो युवासे यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षद फलवत्यो न औषधया पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम स्वाहा। ओम वयं जय इधर देखिए। रखना, स्वतंत्रता की लौ को सदा जलाए रखना, देश के लिए अपना फर्ज निभाए रखना। और इसी के साथ कोटि कोटि नमन आप सभी। जय। बदल लीजिए मैं मृत्युंजय कुमार पांडे यहाँ गोंडा जिला कारागार में जेल अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज 2025 में का राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का 99 बलिदान दिवस है और पूर्व वर्षों की भांति बड़े ही धूमधाम से और राष्ट्र की प्रगति और उत्थान के संकल्प के साथ ये त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। कारागार प्रशासन द्वारा इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। उनके शहीद स्मरण पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और शांति पाठ यज्ञ का आयोजन होता है। ये सब कार्यक्रम आयोजित किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में कौन कौन लोग आए? माननीय जिला मजिस्ट्रेट, कप्तान साहब, एडीएम सिटी, एसडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, सीआरओ साहब और शहर के तमाम गणमान्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण और गणमान्य नागरिक भी पधारे हैं। स्कूल के काफ़ी बच्चे भी पधारे हैं। कार्यक्रम में अपना प्रस्तुति दे रहे हैं सब लोग। क्या मैसेज देना चाहेंगे? शहीदों की मज़ारों पर लगेगा हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। अपने इस राष्ट्र की एकता के लिए, इस राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने जान की बाजी लगाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ा प्रेम यही है। मैं इस कार्यक्रम को लेकर के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस जेल का अधीक्षक हूँ और यही से हमारी जेल में ही हमारे पुरखे जो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी थे उनको फांसी दी गई थी। तो हम लोग उनकी शहादत कभी भूल नहीं पाएंगे और उनकी शहादत को इस देश की प्रगति के लिए हमेशा याद रखेंगे कि इस देश की एकता, अखंडता हमेशा बरकरार रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और हम तमाम अब प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी स्कूली बच्चे आएँ और जो लोग हैं जनमानस में इनकी देशभक्ति के बारे में चर्चा की जाए, बताया जाए। क्योंकि जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है उस नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के बारे में बताना बहुत आवश्यक है कि इस देश को स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली है। लाखों माताओं ने अपने बेटों का बलिदान किया, लाखों करोड़ों महिलाओं ने अपने पतियों का बलिदान किया, तब ये देश आज़ाद हुआ और हम लोग जो भारतीय हैं ऐसी कुर्सी बैठे हुए हैं। 6 उनके एक जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनको सम्मानित किया गया। उसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 36 परिवार थे, उनको यहाँ सम्मानित किया गया। परिचय देते बताएं, क्या नाम है? अभी आपने हवन यज्ञ कराया है। मेरा नाम विमल कुमार है। मैं वैदिक प्रवक्ता हूँ, हरदोई से आता हूँ और पिछले 27 सालों से अनवरत ये काम यहाँ पर मैं करा रहा हूँ। ये
मेरी उपस्थिति में ही कार्यक्रम होता है। इसमें डॉक्टर पट्टा भाई सीतारमैया को अगर इतिहास हम पढ़ें तो वो कहते हैं कि 85% योगदान स्वामी दयानंद के शिष्यों का या आर्य समाज के कार्यकर्ताओं का था आज़ादी के आंदोलन में। स्वाधीनता शब्द सत्याग्रह प्रकाश में महर्षि दयानंद ने सबसे पहले प्रयोग किया, उससे पहले कोई राजनीतिक संगठन भी नहीं था। और यही जो प्रेरणा मिली अंत समय में जब बिस्मिल से पूछा गया तो वो लिखते हैं, आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, उसकी फितरत का तकाजा है शिकवा कैसा, सत्यार्थ की ताकीद से नाराज न हो, चेहरा है जो डालिए दोस्त से गुस्सा कैसा, जिसको पढ़कर के बिस्मिल के जग गए अरमा, अरे उसे आज़ादी की पताका कहिए, ऐसे सत्यार्थ को जो शख्स बुरा कहता है उसे गद्दार न कहिए तो और क्या कहिए। सत्यार्थ का अर्थ है अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जो अभी वितरित किया गया महर्षि दयानंद का अनूठा ग्रंथ। और अंतिम समय में याज्ञिक जीवन क्रांतिकारियों का था। जब लाहिड़ी से यहाँ पूछा गया, लाहिड़ी आपकी अंतिम इच्छा क्या है, वो नौजवान हंसता है और कह देता है, आपके जैसा अंग्रेज जब मेरे भारत माँ के नौजवान से जब ऐसी कोई बात पूछे तो इससे बड़ा मजाक मुझे जीवन में नहीं लगता है। बोले आज़ादी को छोड़ करके कुछ मांग लो, वो भी पूरा करोगे? अच्छा फिर ठीक है, मैं ईश्वर को साक्षी करके कहता हूँ, हमारी हथकड़ियाँ और बेलियाँ खोल दी जाए, मैं भागूंगा नहीं, मैं वचन देता हूँ। और मुझे स्नान करने की इजाज़त दी जाए, मैं अपनी काल कोठरी में बैठ करके वैदिक संध्या के 19 मंत्रों का पाठ करूँगा, ईश्वर का ध्यान करूँगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा भाई खड़ा है, जल्लाद की तरफ संकेत किया, ये मेरा सगा भाई है, भारत माँ की संतान है, लेकिन ये मेरे पवित्र फंदे में हाथ नहीं लगाएगा, ये गद्दार है। फंदा मैं अपने आप पहनूंगा और मुझे जल्दी ले चलो, मुझे विलंब हो रहा है, स्वाधीन भारत माता के गर्भ में जन्म लेने के लिए पुनर्जन्म में मैं जा रहा हूँ, इसलिए मुझे विलंब हो रहा है। इतना कॉन्फिडेंस था उन लोगों का, जिनका ऊपर ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वरीय ज्ञान होता है, उन्हें किसी से भय नहीं लगता। वो मृत्यु को भी दबे नहीं, राष्ट्र और धर्म की वेदी पर अपनों को उत्सर्ग कर दिया, हंसते हंसते चले गए। हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने पूर्वजों से।